हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं पॉलिटिकल जीके इन हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति से संबंधित सामान्य ज्ञान लेकर आया हूं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र कितना होना चाहिए, मतलब कम से कम उम्र कितना होना चाहिए राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है आपका ए नंबर 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। मित्रों, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 2 है कि योजना आयोग कब बनाई गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो योजना आयोग जो है आपका सन 1950 में बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 3 है मित्रों की योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है। तो योजना आयोग का प्रतिस्थापना आपका नीति आयोग से ही हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग कब बनाई गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014, 23 जून 2015। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है आपका ए नंबर 1 जनवरी 2015 में बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान जो है आरंभ हुआ। नेक्स्ट है निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है 2005, 1998, 1999, 1995। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर है सी, 1999 में जो है निर्मल भारत अभियान बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। सन 1942, 1995, 1950 या अन्य जो है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर है वो सन 1942 में जो है आजाद हिंद फौज जो है सक्रिय हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर है सी, अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर है ए, पुनर्जागरण की घटना से जो है राष्ट्रवाद को माना जाता है। प्रश्न नंबर 10 है मित्रों कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। ऑप्शन में है आपके राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 11 है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ। ऑप्शन में है 26 नवंबर 1935, 15 अगस्त 1947, 27 सितंबर 1925 और 26 जनवरी 1950। तो प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर है सी, 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ था। प्रश्न नंबर 12 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन में है नागपुर, भोपाल, आगरा और अहमदाबाद। तो प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर है नागपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है। तो संस्थापक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक जो हैं आपके केशव बलिराम हेडगेवार हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है कब हुआ था। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर है बी, 6 अप्रैल 1980 को ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर है सी, 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन में है नई दिल्ली, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
प्रश्न नंबर 17 है कि भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है कमल। प्रश्न नंबर 18 है कि आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आम आदमी पार्टी का जो है स्थापना मित्रों 26 नवंबर 2012 को हुआ था। प्रश्न नंबर 19 है कि भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है कौन है। अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव रामजी अंबेडकर या अन्य। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर है भीमराव रामजी अंबेडकर। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि लोकसभा का उम्मीदवार होने वाले के लिए अल्पतम उम्र क्या है। तो लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र जो है 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये रहे मित्रों आपके टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार परीक्षा में पूछे गए राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण जीके। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। यूपी ट्रिपल एससी क्लासेस को आप लोग जीके के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण सभी दिशाओं से जीके लेकर आ रहे हैं। तो चलिए मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।